नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। दतिया के उपचुनाव पर इस समय पूरे देश की नजरें टिकी हुई है, लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा किसी की हो रही है तो वो है नरोत्तम मिश्रा। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या नरोत्तम मिश्रा के सियासी भविष्य का अब खात्मा हो जाएगा या फिर उन्हें पार्टी संगठन में ले जाएगी या फिर उनके लिए पार्टी ने कुछ और ही सोच रखा है। क्योंकि जब नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला तो उनके समर्थक सड़कों पे उतर गए थे, जमकर हंगामा हुआ। फिर नरोत्तम मिश्रा को भोपाल बुलाया गया, दिल्ली से भी बुलावा आया, दिल्ली भी गए हो। बाद में नरोत्तम मिश्रा बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के नामांकन में गए। नामांकन के बाद जो रैली हुई उसमें भी गए, वहां पे भावुक हुए नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा ये भी कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और वो पार्टी के साथ रहेंगे। नरोत्तम मिश्रा का यह भी कहना है कि पार्टी ने जो कुछ किया वो सोच समझ के किया होगा। नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि जिस पार्टी ने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाया उसे वो छोड़ नहीं सकते। फिलहाल नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन दतिया के साथ ही एमपी के सियासत में कई सवाल तैर रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा का भविष्य अब क्या होगा। क्या आशुतोष तिवारी चुनाव जीतते हैं तो नरोत्तम मिश्रा को कहीं और से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, और अगर दतिया से आशुतोष तिवारी चुनाव हारते हैं तो क्या नरोत्तम मिश्रा की भूमिका पर सवाल उठाए जाएंगे और फिर उनके सियासी भविष्य का क्या होगा। हमने इसको लेकर के बात की दतिया के वरिष्ठ पत्रकार से और यही सवाल किया कि दोनों ही स्थिति में नरोत्तम मिश्रा के सियासी करियर का क्या होगा, वो आगे क्या करेंगे। नरोत्तम मिश्रा को लेकर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। चुनाव बाद उनका क्या भविष्य, क्या सामान्य तौर पर आम जनता का मानना है कि दतिया के लिए नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव में प्रत्याशी होना चाहिए थे, परंतु पार्टी गाइडलाइन के अनुसार किस वजह से उनका टिकट कटा है यह आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट काटकर आशुतोष तिवारी जी को दिया है, जो नरोत्तम मिश्रा विशेष तौर से नरोत्तम मिश्रा के लिए बड़ा दुखदायी घटना है, या एक है कि दतिया के लिए बड़ा अनहोनी है। अब बात करते हैं, अगर नरोत्तम मिश्रा जी को पार्टी संगठन साइड में करना चाहती है तो आशुतोष तिवारी जी बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर चुनाव जीतते हैं तो आशुतोष तिवारी 2028 के मेन चुनाव में हावी रहेंगे और उस दृष्टि से नरोत्तम मिश्रा जी बिल्कुल लूप लाइन में चले जाएंगे। अगर संगठन इनको आगे बढ़ाना चाहता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि उपचुनाव में इनको टिकट मिलेगा, या इससे पहले एक उम्मीद थी कि राज्यसभा में भी जा सकते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी बन सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, इस बात को लेकर संगठन ने विचार किया होगा, या जो भी हुआ हो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन फिलहाल पब्लिक के बीच से वो पैड बनाने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं, परंतु संगठन चाहता है कि इनको पार्टी से अब दरकिनार किया जाए। अगर दरकिनार करते हैं तो 2028 के चुनाव में किसे उम्मीदवार बनाती है यह तो भविष्य की बात है। वर्तमान में जो परिस्थितियां दतिया में चल रही हैं नरोत्तम मिश्रा जी के लिए वो अनुकूल नहीं चल रही हैं, क्योंकि पार्टी ने इनको साइड कर दिया है। अब पार्टी कितना इन्हें तवज्जो देती है यह आने वाला समय बताएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में से शुमार प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कभी एमपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हुआ करते थे। जब नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री थे उस वक्त दतिया में लगातार कांग्रेस के झंडे और बैनर मुश्किल से दिखते थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस के राजेंद्र भारती चुनाव प्रचार के लिए निकलते थे तो उनके साथ अवधेश नायक, नरेश झा, पातीराम पाल सहित 5 से 6 लोगों की टीम होती थी जो उनके साथ जाती थी। लेकिन इसके बावजूद नरोत्तम मिश्रा को 2023 में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि सियासी जानकारों को नरोत्तम मिश्रा की हार का पूर्वानुमान हो गया था 2023 में। स्थानीय लोगों की माने तो जब नरोत्तम मिश्रा तत्कालीन शिवराज सरकार के दौरान गृह मंत्री बने तो उनके पास समस्याओं को लेकर लोगों का हुजूम उमड़ने लगा था। लेकिन इसके साथ ही ये भी आरोप लगने लगे थे कि नरोत्तम मिश्रा के इर्द गिर्द जो लोग थे वे लोग नरोत्तम मिश्रा को लोगों से मिलने नहीं देते थे, लिहाजा लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा था। और 2023 में नरोत्तम मिश्रा की हार का एक कारण ये भी था।
इसके अलावा नगरपालिका, जिला पंचायत और जनपद पंचायत चुनाव के दौरान नरोत्तम मिश्रा पर यह आरोप लगे कि उन्होंने अपने समर्थकों को टिकट दिलाया, जिसकी वजह से बीजेपी का आम कार्यकर्ता यहां पे नाराज हो गया। इसका परिणाम भी 2023 के विधानसभा में दिखा और नरोत्तम मिश्रा को हार का मुंह देखना पड़ा। फिलहाल जब दतिया उपचुनाव का ऐलान हुआ तो लगा कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिल सकता है। कथित तौर पे नरोत्तम मिश्रा के बेटे ने नामांकन पत्र भी खरीद लिया था, लेकिन जब पार्टी आला कमान ने नामों की लिस्ट जारी की तो उसमें नरोत्तम मिश्रा का नाम गायब था और आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। उस वक्त भी ये चर्चा में था कि पार्टी को नरोत्तम मिश्रा की जीत पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था, इसलिए उपचुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया। अब जब 30 जुलाई को वोटिंग होने वाली है और 3 अगस्त को परिणाम आने वाले हैं, तो परिणाम के साथ ये तय होगा कि नरोत्तम मिश्रा का सियासी भविष्य क्या होगा, क्योंकि उनके लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। आज का एमपी राउंडअप आपको कैसा लगा, कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।